Actually, I'm busy right now. I'll call you later. एक सेकेंड, क्या कहा तुमने अभी? Ma'am, I'm busy right now. I'll call you later. I mean, how did you say this in English? तुम तो एक गार्ड हो, तुम इंग्लिश में बात कैसे कर सकते हो? Actually, ma'am, I am educated. पढ़े लिखे हो? कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने? मैंने बीटेक कर रखा है CS ब्रांच से। इम्प्रेसिंग। बीटेक कर रखी है सीएस ब्रांच से, तो फिर तुम यहाँ पे इस कंपनी में एज अ गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? आई थिंक तुम्हें तो किसी एमएनसी कंपनी में जाना चाहिए। वहां पे तुम्हारे जैसे लोगों की डिमांड है। यू आर वेरी गुड इन स्पीकिंग स्किल एंड ऑल्सो यू आर हैविंग अ गुड डिग्री। तुम्हें तो बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी यहाँ पे। कहाँ की नौकरी कर रहे हो? अच्छी तो सैलरी भी नहीं मिलती होगी। वाई यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर लाइफ? वो क्या है ना मैडम कि मैं काम तो कर रहा था। मैम, आप यहाँ पे खड़े होकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? हम ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, चलो हम चलते हैं। एक सेकेंड देविका, लेट मी टॉक टू हिम। कितना पढ़ा लिखा है वो, उसकी स्पीकिंग स्किल भी कितनी अच्छी है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं हमारी कंपनी के लिए भी और खुद भी। एंड आई वांट टू नो कि आखिर इनको ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो यहाँ पे इनको गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। मुझे बात करने दो, तुम चुप रहो यहाँ पे। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप यहाँ पे नौकरी क्यों कर रहे हैं? वो क्या है ना जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ का कंपनी का मालिक का बहुत लॉस होने लगा और काफ़ी स्टाफ को कंपनी ने निकाल दिया। उनमें से मैं भी था। फिर मैं यहाँ पे नौकरी करने लगा। अब एक सेकेंड, अब देविका यहाँ पे तो कोई और गार्ड की नौकरी करते थे ना? अब आई थिंक उनका नाम विजेंद्र था। अब उन्हें कब नौकरी से निकाला हमने? जी मैम, वो नौकरी से नहीं निकले। एक्चुअली वो मेरे पापा थे और कुछ टाइम से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो घर पे मैं खाली बैठा हुआ था। मैंने पापा को बोला कि मैं एक गार्ड की नौकरी कर लेता हूँ, आप आराम करो। पापा नहीं चाहते थे कि मैं गार्ड की नौकरी करूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ। लेकिन मैम, काम तो छोटा बड़ा नहीं होता ना। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से करो काम तो काम होता है। पापा की नौकरी की वजह से आज इतना मैं पढ़ा, पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ और पापा के मतलब आज मैं इतने अच्छे पोस्ट पे था। और पापा को ऐसा फील हुआ कि अगर मैं नौकरी पे नहीं जाऊँगा तो मुझे शायद नौकरी से निकाल देंगे, मेरी सैलरी कट कर देंगे। बस मैंने पापा को हिम्मत दी और यहाँ पे आ गया। पापा को समझाया कि जब तक आप बेड रेस्ट पे हो तब तक मैं यहाँ पे आके काम कर सकता हूँ ताकि आपकी नौकरी बची रहे और मुझे रोजगारी मिल जाए। ओह नाइस, तुम्हारी सोच काफ़ी अच्छी है। एक होनहार बेटे होने के साथ साथ तुम काफ़ी अच्छे और काबिल इंसान भी हो। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, तुम्हें पता है ये कंपनी कौन सी है? नहीं मैम। अच्छा, मतलब तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया नहीं। ओके, तो मैं बता देती हूँ। ये एक आईटी कंपनी है जिसके बाहर तुम गार्ड की नौकरी कर रहे हो। सच में मैम? एग्जैक्टली, दिस इज़ एन आईटी कंपनी और ये कंपनी ना हमारे शहर की सबसे बेस्ट कंपनी में से आती है। और देखो ना, तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और एक आईटी कंपनी के बाहर गार्ड की नौकरी कर रहे हो मजबूरन किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से। लेकिन कहते हैं ना, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, अगर इंसान काबिल है और उसके अंदर लगन है तो कहीं ना कहीं उसके पास वो काम आ ही जाता है जिसकी वो तलाश करता है। और देखो, इतनी बड़ी कंपनी, एक आईटी कंपनी और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई थिंक यू शुड जॉइन आवर कंपनी। इट इज़ रियली प्रॉफिटेबल फॉर यू एंड फॉर आवर कंपनी एज वेल। मैम देखिए, हम ऑलरेडी मीटिंग के लिए बहुत लेट हो चुके हैं और ये ठहरा 2 बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड। हम यहाँ पे खड़े होकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलिए ना, क्लाइंट चले जाएंगे। देविका जस्ट शट अप। जस्ट लुक एट हिम यार। वो तुमसे ज्यादा एजुकेटेड है और उसको बात करने की भी तमीज है। तुम जैसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ इंसान को उसके हुलिये से जज करना जानते हो। अगर गार्ड है तो क्या क्या समझती हो तुमसे? अच्छे कपड़े पहने हैं तभी वो स्टैंडर्ड वाला है। लिसन टू मी केयरफुली। इंसान की काबिलियत ना उसके कपड़े नहीं बताते हैं। इंसान की काबिलियत उसका हुनर, उसका जज्बा बताता है। एंड आई नो ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इनके टैलेंट को ना ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में इनकी तरह होनहार लोग काम करें ताकि हमारी कंपनी भी तो ऊंचाइयों तक जाए और इस शहर की क्या, इस पूरे स्टेट की बेस्ट कंपनी बने। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें। आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है और इतनी अच्छी डिग्री है, साथ में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। आप एक काम कीजिए, कल ना आप अपना रिज्यूमे लेके आ जाइए। इंटरव्यू लेने की ऐसे खास ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैं जान ही चुकी हूँ आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, बट फिर भी प्रोसीजर के हिसाब से एक बार अपना रिज्यूम लेके आ जाइए और जो एचआर को फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो कर लेगा। थैंक यू मैम। मगर मैम, मेरे पापा की जो नौकरी है वो तो छूट जाएगी ना क्योंकि पापा बेड रेस्ट पे हैं और जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते उनकी जगह मैं काम कर रहा हूँ। और वैसे मैम,
अगर मैं गार्ड की नौकरी छोड़ के इस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे आ जाऊंगा तो मेरे पापा का काम कौन करेगा फिर तो कोई और गार्ड आ जाएगा उनकी जगह और मेरे पापा की नौकरी भी चली जाएगी। डोंट वरी, आपको अपने पापा की नौकरी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक काम करेंगे, जब तक आपके पापा ठीक नहीं हो जाते तब तक हम किसी और गार्ड को यहाँ पे उनकी प्रॉक्सी के लिए रख देंगे, और जब आपके पापा ठीक हो जाएंगे तो वो दोबारा से अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप अपने टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत कीजिए। आप आइए इस कंपनी में और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। अच्छा, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, कल मिलती हूँ तुमसे। चलो।